नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रोज़े के कफ़ारे के हवाले से बात करेंगे कि अगर कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे, छोड़ दे, ना रखे तो उस पर क्या कफ़ारा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे मसाइल पूछते रहते हैं ये रमज़ान के अंदर, और मैंने अक्सर ये नोट किया है और मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, अक्सर रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा मसले मसाइल पूछे जाते हैं। बाकी 11 महीने में ये उलमा, ये मुफ्ती हज़रात सुकून में होते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि साल के 12 महीनों के जो मसाइल हैं वो अपने उलमा से, मुफ्ती हज़रात से पूछने चाहिए। कहते हैं कि ज़िंदगी के 24 घंटे अपने उलमा से पूछ कर चलना, और बग़ैर अगर इल्म के आप ज़िंदगी को गुजारेंगे तो आप बहुत सारी कमियाँ कोताहियाँ कर सकते हैं। तो बहरहाल अपने उलमा से पूछ कर चलें। ये अपने उलमा के जो जैसे बताते हैं, जो आलिम दीन हो और जो सही तरीके से, सही मानों में अल्लाह ने उसको इल्म से नवाजा हो, उनसे पूछकर आप ये ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे। तो बहरहाल हम रोज़े के कफ़ारे के बारे में ये कह रहे थे कि रमज़ान का जो रोज़े तोड़ने का कफ़ारा है वो 60 रोज़े लगातार हैं, यानी आपने 60 रोज़े लगातार रखने हैं। देखें 30 रोज़े आसान हैं। अब 30 रोज़ों में भी आपने एक रोज़ा तोड़ा है, एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ा है, यानी जानबूझकर जो आप बिल्कुल आपने रखा, जानबूझ के तोड़ दिया, छोड़ दिया, या कोई ऐसा अमल कर लिया जो शरीयत ने उसको मना किया है वो आपने अमल कर लिया तो उससे रोज़ा टूट गया। तो उस पे आपको 60 रोज़े रखने पड़ेंगे लगातार, और जो आपने ये रोज़ा तोड़ा है तो ये भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि एक रोज़ा रखें। पहले भी इस बारे में बताया है कि एक रोज़ा ही बेहतर है। कोशिश करें, मुश्किल तो है, मशक्क़त तो है, मगर अल्लाह ने इसका अजर रखा है। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक रोज़ा जानबूझकर खा लिया उसका नुकसान अगर पूरे साल के रोज़े रखे जाएं तो तब भी उसका नुकसान पूरा नहीं हो सकता, यानी इतना बड़ा नुकसान है। तो बेहतर यही है कि आप एक रोज़ा जो तोड़े हैं उसके एवज़ में, उसके बदले में, उसके कफ़ारे में अगर आप 60 रोज़े रखने के लिए तैयार हैं तो फिर तोड़ दें। तो इसलिए लगातार रोज़े 60 रखना बहुत मुश्किल है, और बेहतर यही है कि आप एक रोज़ा रखें। जो 30 रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं उनको मुतवातिर रखें और पाबंदी के साथ रखें। शुरू में एक रोज़ा रखना मुश्किल होगा, दूसरा रखना मुश्किल होगा, तीसरा रोज़ा आस्ते आस्ते आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए दुनिया का कोई भी काम है, आप अगर उसको नया नया शुरू करते हैं, आप उसके आदी नहीं होते, उसके पाबंद नहीं होते, तो आपके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मौज़ून सामीन कराम, मेरी माएँ बहनें जो भी ये सुने, घरों के अंदर इस चीज़ को तवज्जो के साथ ये इस चीज़ को, रमज़ान को गुजारें। हमारे बच्चे हैं वो रोज़ा खाते हैं, बच्चे माँ बाप रोज़ा खाते हैं। जब माँ बाप अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो औलाद तो खाएगी। तो इसलिए अगर आपने कफ़ारा रखना है, देखें अल्लाह तो तभी तौबा कबूल करेंगे कि जब आप एक रोज़े का कफ़ारा जो आपने जानबूझकर छोड़ा है तो 60 रोज़े रखेंगे और एक ये रोज़ा रखेंगे तो तब अल्लाह पाक आपकी तौबा को कबूल करेगा। तो 60 रोज़े एक रोज़े के बदले में बहुत मुश्किल हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप रमज़ान के रोज़े पूरे रखें, कोई रोज़ा मत छोड़ें, मत तोड़ें, मुशक्क़त बर्दाश्त करें। अल्लाह पाक इसका बहुत अजर अता फरमाएँगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुकम्मल रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।